श्रीमद् भागवतम पुराण या कथा हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध 18 पुराणों में से एक है। इसका मुख्य विषय आध्यात्मिक योग और भक्ति चेतना को जागृत करना है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों में श्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण के रचयिता श्री वेद व्यास को माना जाता है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण के बारे में संपूर्ण चित्रण किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम भगवान शुकदेव जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया था। इस पुराण में साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। ठाकुर के उत्सव नृत्य अगर आज भी रह गया तो फिर 84 लाख योनि में नृत्य के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए भाव से और भैया कोई बड़ा सुंदर सा भजन लगाएंगे। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बहुत अधिक है। इसकी महत्व हिंदुओं में इतनी है कि हर कोई अपने घर इसका पाठ करवाना चाहता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए लोग बड़े से बड़े विद्वान को बुलाते हैं, जिसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा में कुल 12 स्कंध हैं, जिसका अर्थ निम्नलिखित हैं। 1. प्रथम स्कंध। प्रथम स्कंध में भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं उसे स्थिर रखने वाला वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2. द्वितीय स्कंध। द्वितीय स्कंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप का वर्णन किया गया है। 3. तृतीय स्कंध। तृतीय स्कंध में उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। कन्या का जन्म हुआ, उसको लेकर वापस आ गए और आज गोकुल की गलियों में लाला की बधाई बज रही है और लाल। 4. चतुर्थ स्कंध। चतुर्थ स्कंध में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि का चरित्र चित्रण किया गया है। 5. पंचम स्कंध। पंचम स्कंध में समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि की स्थिति का वर्णन किया गया है। 6. षष्ठ स्कंध। षष्ठ स्कंध में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा सचित्र वर्णन किया गया है। जब महाराज गोकुल पहुंचे, आज भगवान श्री कृष्ण को सुना। 7. सप्तम स्कंध। सप्तम स्कंध में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का चरित्र किया गया है। 8. अष्टम स्कंध। अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा, वामन अवतार का वर्णन किया गया है। 9. नवम स्कंध। नवम स्कंध में राजवंशों का विवरण, श्रीराम की कथा वर्णन किया गया है। 10. दशम स्कंध। दशम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं के बारे में वर्णन किया गया है। 11. एकादश स्कंध। एकादश स्कंध में यदुवंश का संहार कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन किया गया है। 12. द्वादश स्कंध। द्वादश स्कंध में विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी द्वारा 18 पुराणों में से रचित श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ पुराण है। इस पुराण में 335 अध्याय, 12 स्कंध व 18,000 श्लोक हैं।
श्रीमद् भागवत एक हिंदू पुराण है और पुराण का अर्थ जो प्राचीन में हुआ है और वर्तमान में उसका अस्तित्व हो। श्रीमद् भागवत कोई पुराण नहीं है बल्कि यह एक महापुराण है। इस पुराण में 10 गुण हैं और सर्वश्रेष्ठ पुराणों में से एक हैं। यात्रियाधिकार गायत्री वर्णिते धर्म विस्तार वृत्रासुर वधोपेट तदा वै भागवतं विदु। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्पष्ट प्रवचन है। श्रीमद् भागवत आत्मा को तृप्त करने वाला अमृत, असंतुष्ट जीवन को शांति प्रदान करने वाला या स्वयं से दिव्य चेतना को जागृत करने वाला पुराण है। श्रीमद् भागवत ज्ञान, भक्ति और शांति का एक महान हिंदू ग्रंथ है। इस महापुराण में भगवान नारायण के अवतारों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के 24 अवतारों और श्री कृष्ण के दिव्य अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने से मुक्ति मिलती है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भक्त के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति एक अटूट भक्ति का विश्वास जागृत होता है। पूजन करेंगे कि भक्तों ये जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे ही शेर की दहाड़ से भेड़िया भाग जाता है, वैसे ही कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार के दोष कष्ट मिट जाते हैं। सबसे पहले हमारे परिश्रमी कारण बधाई सभी संगीत और उसके बाद में देखो ये आज भगवान का प्राकट्य है। सब प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का पूजन करें और भाव इसका मन और तन से पाठ करने से भगवान भक्तों के हृदय में बस जाते हैं, जो कभी नहीं छोड़ के जाते हैं। भगवत गीता श्रीमद् भागवत पुराण का ही एक भाग है। भगवत गीता महाभारत युद्ध के पूर्व विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश थे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने असली अवतार में अर्जुन को दर्शन देकर उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और मनुष्य को उनके असली कर्तव्य के बारे में वृतांत से बताते हैं।
श्रीमद्भागवत पुराण श्री कृष्ण के पूरे जीवन का वर्णन करती है। श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर उनके मृत्यु लोक छोड़कर स्वर्ग लोक गमन की कहानी तक इस पुराण में कृष्ण के पूरे जीवन का वृतांत का वर्णन सुनने को मिलता है कि उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण में राजा परीक्षित को व्यास पुत्र सुखदेव जी पूरी कथा का वर्णन करते हैं। जो भी श्रोता नए हैं या जिन्होंने ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें। Join us on a serene and spiritual journey to the Breach Bhakti Films. Welcome to our latest video showcasing a divine journey. If you enjoy our content, remember to give this video a like and share it with your friends and family. Your support means the world to us. Thank you for watching. Like and share this video to spread the tranquility.